इस प्रकार की आज आपके 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश ये आपके कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में ये आपका न्यायमूर्ति BR गवई इन्होंने वो शपथ ग्रहण वो किए हैं। यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश ये आपके न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके लिए एग्जाम में अगर पूछा जाए कि BR गवई ये किसका स्थान वो लिए हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संजीव खन्ना का जो आपका कार्यकाल है ये आपका 13 मई 2025 को आपका समाप्त हो गया था और इन्हीं का स्थान ये आपका BR गवई ये आपका लिए हैं। यानी संजीव खन्ना ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीटेड प्रश्न है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर आपका रिपीटेड प्रश्न वो पूछा गया था कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का जो प्रयोग है ये किसके लिए ये आपका किया जाता है। तो देखिए कंट्रोल प्लस टैब का जो प्रयोग है ये किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउज में खुले हुए टैब्स के बीच स्विच करने के लिए आपका किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन में निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा तत्व ये आपका नहीं पाया जाता है। और एग्जैक्टली यही चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन जो होता है ये आपका एमिनो एसिड से ये आपका बना होता है और एमिनो एसिड की जो मूल संरचना है ये आपके चार प्रमुख तत्वों से जो आपके होते हैं। और वो चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आपका वो कार्बन है, सेकेंड आपका हाइड्रोजन है, थर्ड आपका ऑक्सीजन है और फोर्थ आपका ये आपका नाइट्रोजन है। या ये ये आपके एमिनो एसिड की मूल संरचना के चार प्रमुख तत्व होते हैं। जहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए प्रोटीन में ये आपका फोस्फोरस ये आपका तत्व नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए फोस्फोरस आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा ये आपका लिखा गया है। तो देखिए 2025 में ये आपका पुस्तक वो प्रकाशित किया गया था, जो कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये जो पुस्तक है ये आपके पंकज मिश्रा के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी पंकज मिश्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना है ये कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो आप NDMA का फुल फॉर्म जान लीजिए। तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। और देखिए NDMA की जो गठन है ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसका जो आपका गठन वो किया गया था। और इसका जो औपचारिक स्थापना ये आपका 27 सितंबर 2006 को ये आपका किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NDMA का जो मुख्य उद्देश्य है ये आपका देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीति निर्धारण करना, इसके अलावा योजनाओं का जो आपका निर्माण और समन्वय जो आपका करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका जो अध्यक्ष है ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और 9 अन्य सदस्य भी इसमें आपके होते हैं। इनमें से ही आपके एक जो सदस्य होते हैं ये आपके उपाध्यक्ष पद इन्हें जो आपका दिया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि NDMA ये आपका 23 दिसंबर 2005 को ये आपका अधिनियम का तारीख था, लेकिन आपका 27 सितंबर 2006 को इसका वास्तविक गठन जो आपका किया गया था। तो गठन अगर पूछा गया होगा तो 2006 आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अधिनियम के बारे में पूछा गया होगा तो आपका 2005 के अधिनियम के तहत जो आपका किया गया था। तो इनमें से आपका जिस भी प्रकार से प्रश्न पूछा गया होगा मैंने जो आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इन विच 5-year प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च्ड इन इंडिया, यानी हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में जो आपका शुरू किया गया था। तो देखिए अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात कर ले तो देखिए भारत में आपका जो हरित क्रांति है ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका अवधि आपका 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपका भारत में हरित क्रांति जो आपका शुरू किया गया था। और इसी योजना में आपका उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज जो आपका HIB जो सीड्स है इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों और आपके सिंचाई की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग
आयोग भी जो ये आपका शुरू किया गया था, और जिससे देश में जो है ना कृषि उत्पादन में जो है ये आपका उल्लेखनीय वृद्धि भी जो ये आपका देखने को मिला था। यानी भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना, ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि विच क्रॉप वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी हरित क्रांति में जो है ना किस फसल पर जो है ये आपका सबसे ज्यादा जो ये आपका प्रभाव जो वो पड़ा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में ये आपका वर्ष 1966-67 में, यानी आपका 1965-66 में जो है ना ये आपका भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव है ना ये आपका वीट यानी गेहूं के उत्पादन में जो वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी, गेहूं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका हरित क्रांति में जो है ना किसका उपयोग जो किया गया था। तो देखिए गेहूं के लिए जो है ना ये आपका HYBS सीड्स का, जिसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए HYBS सीड्स का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका हाई यील्डिंग वेराइटीज होता है, और इसका उपयोग जो वो किया गया था। साथ ही साथ आपका रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल भी जो ये आपका किया गया था। और सबसे ज्यादा जो आपका वृद्धि जो है ना किस राज्य में देखने को मिला था। तो देखिए विशेषकर जो है आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है ना गेहूं के उत्पादन में जो है कई गुना जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिला था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो ये किसे जाना जाता है, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। वहीं अगर विश्व में पूछा जाए कि विश्व में जो आपका हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके नॉर्मन बार्लोग को जो ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप रहा था कि गोपाल कृष्ण रानाडे वाज द फाउंडर ऑफ विच सोसाइटी, यानी गोपाल कृष्ण रानाडे जो है ना किस संस्था या फिर सोसाइटी के संस्थापक में जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। जहां पे ऑप्शन में आपका ब्रह्म समाज, सेकंड ऑप्शन आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी, थर्ड ऑप्शन आपका प्रार्थना समाज, और फोर्थ ऑप्शन जो आपका आर्य समाज जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये आपका 31 मार्च 1867 को जो है ये आपका मुंबई में जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है आपका किया गया था। जिसमें जो आपका महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर जैसे समाज सुधारक जो थे ना, इन्होंने इस संस्था की जो है स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो देखिए महादेव गोविंद रानाडे किस संस्था में जो है आपका महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो आपके प्रार्थना समाज की स्थापना में जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाए थे। तो ऑप्शन सी, प्रार्थना समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि ड्यूरिंग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन ऑफ विच लैंग्वेज टुक प्लेस, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय जो है ना किस भाषा का जो ये आपका पतन हुआ था। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के समय जो है ना ये आपका संस्कृत भाषा का जो ये आपका पतन हुआ था। तो ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वेयर एसोसिएटेड विद द ट्रायू ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, यानी उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी से जो है ना ये आपके कौन जो वो संबंधित है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो है ना 2 प्रमुख गुट जो आपके बने थे, जिसमें एक तो आपका मॉडरेट्स यानी मध्यपंथी था, और दूसरा जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट यानी जिसे आपका उग्रवादी जो आपका कहा जाता था। और उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी में जो आपका कौन कौन शामिल थे, तो ये आपके लाल बाल पाल जो वो शामिल थे, जो कि आपका लाल से आपका लाला लाजपत राय हो गया, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया, और पाल से आपका बिपिन चंद्र पाल हो गया। यानी उग्रवादी नेताओं में जो आपके तिकड़ी जो शामिल थे ना ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जो ये आपके शामिल थे। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंडिया इज मेड बाय विच बॉडी या फिर कमीशन, यानी भारत के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये आपका किस आयोग या फिर संस्था के द्वारा जो आपका किया जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के आपके जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ना ये भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका किया जाता है। लेकिन किनके सिफारिश के आधार पर किया जाता है, तो देखिए उच्चतम न्यायालय का जो आपका कोलेजियम जो प्रणाली होता है ना, इनकी सिफारिश के आधार पर जो है इनकी नियुक्ति जो है आपका किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कोलेजियम में जो है आपके मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी जो है आपके शामिल होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2015 में जो है ना ये जो आपका NJAC था यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था ना, इसे जो आपका असंवैधानिक जो ये आपका घोषित किया गया था। इसलिए वर्तमान में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये आपके कोलेजियम प्रणाली के द्वारा जो आपका किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में आपका संस्था या फिर आपका जो आयोग के बारे में पूछा गया था, इसलिए उच्च न्यायालय की कोलेजियम प्रणाली यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, यानी किस प्रकार की मिट्टी जो है ना ये आपका अम्लीय प्रकृति की होती है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्लीय प्रकृति की जो मिट्टी का जो पीएच मान है ना ये आपका 5.5 से लेकर जो है 6.5 के बीच जो ये आपका होता है। और भारत में जो आपका रेड सॉइल यानी जो लाल मिट्टी होता है ना ये आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है ये आपका आमतौर पर अम्लीय श्रेणी में जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यानी रेड सॉइल लाल मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि इन इंडिया हु हैज अथॉरिटी टू ट्रांसफर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, यानी भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के अकॉर्डिंग जो है ना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करने का जो अधिकार है ना ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन किसके परामर्श के आधार पर या फिर सलाह के आधार पर जो है राष्ट्रपति जो है इन्हें आपका ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति ये जो आपका निर्णय है ना ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह या फिर परामर्श के आधार पर जो है ना ये आपके जो वो निर्णय जो वो लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है। तो ये आपका राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन जब आपसे परामर्श या फिर सलाह पूछा जाता तो ये आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो ये आपका लिया जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पर सलाह के बारे में नहीं पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि 2025 का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो सम्मान है ना ये किसे दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा जो है ना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का जो सम्मान है ये मुंबई की फिल्म मेकर पायल कम्पाड़िया को जो है ना ये जो आपका प्रदान जो ये आपका किया गया है। और इन्हें ये जो आपका सम्मान जो है ना यानी पायल कम्पाड़िया को ये जो सम्मान है ये आपका मुंबई में फ्रांस की काउंसिल जनरल के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ये जो आपका 2025 का फ्रांस सरकार के द्वारा ये जो पुरस्कार है ना ये किसे दिया गया है। तो ये आपके मुंबई के फिल्म मेकर आपके पायल कम्पाड़िया को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए पायल कम्पाड़िया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच बॉडी, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है ना किस निकाय की जो ये आपका स्थापना जो वो किया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है ना भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर जो है निगरानी करने के लिए जो है ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो वो किया था। और ये जो आपका बोर्ड था ना ये ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक तथा सैन्य मामलों और राजस्व पर भी जो ये आपका नियंत्रण रखता था। इसके अलावा मैं आपको डालूं कि कंपनी के व्यवसायिक मामलों का जो प्रबंधन है ना ये आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशक मंडल के द्वारा जो ये आपका किया जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने जो है किस निकाय की स्थापना की थी। तो ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो ये आपका किया था। तो ऑप्शन सी नियंत्रण बोर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज अवार्डेड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर इन 2025, यानी हिंदी में आपको बता दूं क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 में जो है ना साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए बच्चों द्वारा इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए थे। तो देखिए 2025 में जो आपका साहित्य और आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना बहुत सारे व्यक्तियों को जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो ये आपका सम्मानित किया गया था। जैसे कि अगर व्यक्तियों की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए श्री अनिल कुमार बोरो जो कि आपके असम राज्य से संबंधित है। इन्हें जो आपका एजुकेशन और आपका जो है साहित्य के क्षेत्र में आपका दिया गया था। इसके अलावा श्री अरुणोदय साहा को भी जो आपका दिया गया था। अरविंद शर्मा को भी दिया गया था। चंद्रकांत सेठ को जो मरणोपरांत दिया गया था जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है। इसके अलावा गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी जो आपका दिया गया था। श्रीमती गीता उपाध्याय को भी जो आपका दिया गया था। हृदय नारायण दीक्षित को भी आपका दिया गया था। जगदीश जोशीला को भी जो आपका दिया गया था। KL कृष्णा को भी आपका दिया गया था। इसके अलावा ललित कुमार को मंगोत्रा को भी जो आपका दिया गया था। मारुति भुजंग रॉय चिंतापल्ली को भी जो आपका दिया गया था। श्री नागेंद्र नाथ रॉय को भी जो आपका दिया गया था। नितिन नोहारिया को भी जो आपका दिया गया था। श्रीमती प्रतिभा सत्यपति को भी जो आपका दिया गया था। राम दरसत मिश्रा को भी जो आपका दिया गया था। रेंथलई लाल रोवाना को भी जो आपका दिया गया था। संत राम देशवाल को दिया गया था। इसके अलावा सीनी विश्वनाथन को दिया गया था। सीन काफ निजाम को जो आपका दिया गया था जिन्हें आपका शिव किशन बिरसा भी कहा जाता है। इसके अलावा स्टीफन नैफ को भी जो है आपका दिया गया था। श्री सैयद एनुल हसन को भी आपका दिया गया था।
तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला को भी आपका दिया गया था, वदिराज राघवेंद्राचार्य पंचमुखी को भी जो है ना, इन सारे व्यक्तियों को जो है 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है ना ये आपका पद्मश्री पुरस्कार जो वो दिया गया था। और 2025 में पद्मश्री पुरस्कार जो है ना टोटल आपके 113 व्यक्तियों को जो ये आपका दिया गया था। तो इनमें से आपका जिस भी नाम दिया गया होगा ऑप्शन में वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक ऑप्शन बच्चों द्वारा मुझे मिल पाया था जो कि आपका एमटी वासुदेवन नायर जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एमटी वासुदेवन नायर को जो है ना ये आपका मरणोपरांत जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना इन्हें जो आपका पद्म विभूषण जो वो दिया गया था 2025 का, ना कि इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो पद्मश्री पूछा गया होगा तो ये वाला आंसर तो आपका नहीं होगा। तो अगर पद्म विभूषण पूछा गया होगा तो फिर आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। पद्मश्री पूछा गया होगा तो इनमें से आपका जो भी नाम दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए 2025 में जो है ना 7 व्यक्तियों को जो है ये आपका पद्म विभूषण से जो ये आपका सम्मानित किया गया है, जिनमें एक आपका शारदा सिन्हा को भी जो है ना ये आपका पद्म विभूषण से जो वो आपका सम्मानित किया गया है, जिन्हें शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला भी जो ये आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बताते कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग द ई पासपोर्ट, यानी ई पासपोर्ट शुरू करने का जो है ना उद्देश्य क्या था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ई पासपोर्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था ना ये आपका टू स्ट्रेंथ सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी, यानी आपका जो है सुरक्षा और पहचान को मजबूत करने के लिए जो है ये आपका जो वो शुरू किया गया था। और इसमें पासपोर्ट के अंदर जो है ना एक आपका जो है RFID चिप जो ये आपका लगा होता है, जो कि आपका धारक को जो है ना बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट हो गया, चेहरे की पहचान को सुरक्षित रूप से संग्रहित जो ये आपका करता है। और इससे ही जो है ना पासपोर्ट धोखाधड़ी को रोकने में जो ये आपका मदद मिलता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करते समय पहचान सत्यापन तेज और अधिक जो ये आपका सुरक्षित भी जो वो हो पाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इमिग्रेशन जो प्रक्रिया होती है ना इसे ही जो आपका आसान और तेज भी जो ये आपका बनाता है। यानी ये जो आपका ई पासपोर्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका सुरक्षा और पहचान को जो है आपका मजबूत करना है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो ये आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ डीजी पिन, यानी डीजी पिन से जो है ना इनमें से आपका कौन संबंधित नहीं है। जहां पे ऑप्शन आपका DRDO, इसरो और इंडियन पोस्ट जो है आपका दिया गया था। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि डीजी पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए डीजी पिन का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। और ये जो आपका भारत डाक सेवा द्वारा विकसित जो है इसे आपका किया गया है। और इसमें आपका जो है IIT हैदराबाद और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC जो है ना, जो कि आपका भारतीय जो आपका इसरो के अंतर्गत का जो ये आपका एक हिस्सा है और इसी के सहयोग से जो है ना इसे आपका जो वो शामिल किया गया है। इसके अलावा डीजी पिन जो ये आपका डिजिटल पता प्रणाली है जो कि प्रत्येक 4x4 मीटर के क्षेत्र को जो है एक 10 अक्षरीय अल्फा न्यूमेरिक कोड के द्वारा जो है ना ये आपका जो वो दर्शाया जाता है और जिससे स्थान का सटीक पहचान भी जो है ये आपका संभव जो वो हो पाता है। तो देखिए डीजी पिन से संबंधित जो आपका संगठन है ना, एक तो आपका भारतीय डाक सेवा है और दूसरा आपका इसरो है, लेकिन ऑप्शन में आपका DRDO दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका DRDO है ना ये आपका डीजी पिन से जो है आपका संबंधित नहीं है। तो DRDO इस ऑप्शन में आपका दिया गया तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु हैज बीन इंटरेस्टेड विथ प्रूविंग द 171 एलेग्ड फेक इनकाउंटर्स इन असम, यानी असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जो जिम्मा है ना ये आपका किसे जो वो सौंपा गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जो जिम्मा है ना ये आपके असम ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी असम मानवाधिकार आयोग को जो ये आपका सौंपा गया है। और ये जो आदेश है ना ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो वो दिया है, जिसमें कहा गया है कि AHRC यानी असम मानवाधिकार आयोग जो है ना इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जो वो जांच करे। तो ये जो आपका जिम्मा ये किसको सौंपा गया है, तो आपके असम मानवाधिकार आयोग को जो आपका सौंपा गया है। तो ऑप्शन सी असम ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि इन विच सेंचुरी डिड जैनिज्म एंड बुद्धिज्म एराइज, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना ये आपका किस शताब्दी में जो ये आपका हुआ था। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना ये भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये आपका हुआ था। और ये जो आपका वैदिक धर्म की जो है ना पारंपरिक व्यवस्थाओं के विरोध में एक नए आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन के रूप में भी जो है आपका उभरा था, जहां पर महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने जो है ना इसी समय में जो है अपनी शिक्षाओं को प्रसारित भी जो ये आपका किया था। तो जैन
धर्म और बौद्ध धर्म का जो उदय है ना, ये भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि विच माउंटेन हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी अवसादी शैलियों से जो है ना किस पर्वत का जो आपका निर्माण हुआ है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक से जो है ना इस शैलियों से मुख्य रूप से आपके विंध्य पर्वत का जो ये आपका निर्माण हुआ है। और ये जो आपका विंध्य पर्वत जो है ना, ये आपके अवसादी चट्टानों से जो ये आपके बने हुए हैं, जो कि प्राचीन महासागरों में जो है ये आपके जमा होने वाले तलछटों से भी जो ये आपके उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा ऑप्शन में आपका हिमालय पर्वत जो आपका दिया गया था। तो देखिए हिमालय का जो निर्माण है ना, ये आपका प्लेट टेक्टोनिक्स और कंप्रेशन यानी संपीड़न से जो ये आपका हुआ है। जबकि अरावली की बात कर ले तो ये आपका सबसे प्राचीन भू आकृति और रूपांतरित यानी आग्नेय शैल से जो आपका बना हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अवसादी शैलियों से किस पर्वत का निर्माण हुआ है, तो ये आपका विंध्य पर्वत का जो आपका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन बी विंध्य माउंटेन्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि यक्षगान इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी यक्षगान जो है ना कहाँ का जो वो लोक नृत्य है। तो देखिए यक्षगान की बात कर ले तो ये जो आपका कर्नाटक राज्य का जो है ना एक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन सी कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि व्हेन वाज बुरहान उल मुल्क एस्टैब्लिश्ड, यानी बुरहान उल मुल्क की जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि बुरहान उल मुल्क ने जो है ना अवध राज्य की स्थापना जो है किस वर्ष में किया था। तो देखिए बुरहान उल मुल्क की बात कर ले तो इसे ही जो आपका जो है सादत खान के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और वर्ष 1722 में जो है ना इसमें जो आपका अवध राज्य की स्थापना जो वो किया गया था। और उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जो है ना अपनी स्वायत्तता की घोषणा की थी और फैजाबाद को अपनी राजधानी में जो ये आपका बनाया था। तो वर्ष 1722 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि बुरहान उल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना जो है ये किस वर्ष में किया था, तो आपका 1724 ईस्वी में जो ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कम्स अंडर विच कैटेगरी, यानी अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि जो है ना ये किसके अंतर्गत जो ये आपका आता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि की बात कर ले तो देखिए ये जो भूमि है ना वो भूमि होती है जिसका उपयोग जो है आपका मुख्य रूप से जो है ना पशुओं को चराने या फिर चारे के लिए जो है ये आपका जो वो किया जाता है। और इस भूमि में जो है आपका एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि की श्रेणी में जो ये आपका गिना जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है ना ये आपका सीधे पशुपालन और कृषि आधारित आजीविका से जो है ये आपका जो वो जुड़ा हुआ होता है। यानी अस्थाई चारागाह और चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो आपका एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी कृषि भूमि आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वेयर वाज द नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हेल्ड इन 2025, यानी 2025 का नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो देखिए नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 की बात कर ले तो ये जो आपका 17वां संस्करण हुआ था, जो कि आपका मंगोलिया के जो है ना उलान बतार में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो उलान बतार मंगोलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है ना ये आपका भारत और मंगोलिया के बीच ये जो आपका वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये जो आपका दोनों देशों के सेनाओं के बीच जो है ना सहयोग, इसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से जो है ना ये अभ्यास जो ये आपका किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सावर्स ऑफ फ्लावर्स इन केरला इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ कल्टीवेशन, यानी फूलों वाली बौछार जो है ना केरल में किस खेती से जो है आपका संबंधित है। तो देखिए फूलों वाली बौछार को ही जो है ना ये आपका ब्लॉसम सावर जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका ब्लॉसम सावर जो है ना मुख्यतः जो है ये आपका कॉफी की खेती से जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन ए कॉफी की खेती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि 2025 में राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ना फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये किसे जो वो दिया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में फुटबॉलर राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा जो है ना फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ये आपके मोहम्मद सलाह को जो ये आपका दिया गया है। और ये जो आपका पुरस्कार है ना ये आपके मोहम्मद सलाह ने जो है ये तीसरी बार जीतने वाले जो ये आपके खिलाड़ी भी जो ये आपके बन गए हैं। और इस सम्मान के लिए उन्हें जो है ना आपका फुटबॉल
राइटर्स एसोसिएशन के 918 सदस्यों में से जो है ना 90% मत भी जो इन्हें जो वो प्राप्त हुआ था। तो मोहम्मद सलाह किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न की कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित यानी ऑर्गेनाइज फाइल्स करने के लिए जो है ना ये आपका क्या करना चाहिए? तो देखिए कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए ना एक तो आपका फोल्डर का उपयोग करना चाहिए, साथ ही साथ फाइलों को श्रेणी के अनुसार जो आपका व्यवस्थित भी जो वो किया जा सकता है, या फिर नियमित रूप से जो है ना फाइलों को हटाकर या संग्रह करके भी जो है अव्यवस्था को जो आपका साफ जो वो किया जा सकता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि वाई आर द मेजर वेरिएशंस इन लिटरेसी अक्रॉस इंडिया स्टेट, यानी भारतीय राज्य में जो है ना वयस्क साक्षरता में काफी विभिन्नताएं जो है ना ये क्यों देखी जाती है? तो ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो अब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न वाले बच्चों को ऑप्शन थोड़ी याद रहेंगे। तो देखिए भारतीय राज्य में जो है ना वयस्क साक्षरता दर में जो भिन्नता है ना ये आपका कई कारण से जो वो देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ऐतिहासिक कारण हो गया, सामाजिक कारण हो गया, इसके अलावा आर्थिक और भौगोलिक कारण जो है ये आपका शामिल है। जिसमें अगर ऐतिहासिक कारण की बात कर ले तो एक तो आपका औपनिवेशिक विरासत, इसके अलावा सामाजिक संरचना, क्षेत्रीय असमानताएं जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक कारण में जो है आपका गरीबी हो गया, लैंगिक भेदभाव हो गया, जातिगत भेदभाव हो गया। इसके अलावा आर्थिक कारण में आपका अपर्याप्त बुनियादी ढांचा हो गया, शिक्षा का महत्व हो गया, शिक्षा का जो आपका महत्व हो गया। भौगोलिक कारण में आपका जो है दूरस्थ क्षेत्र हो गया, ग्रामीण शहरी विभाजन, ये सारे जो है ना भारतीय राज्यों में जो आपकी वयस्क साक्षरता में काफी विभिन्नताएं जो है आपका इसी कारण जो आपका देखा जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ना यानी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स किस संविधान संशोधन में जो है ये आपका जोड़ा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो आपका 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था, और इसी संशोधन के माध्यम से जो है ये आपका अनुच्छेद 21A को जो है आपका जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार जो ये आपका बनाया गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा ही जो है ना आपका अनुच्छेद 45 को भी जो है आपका संशोधित किया गया था। और इसमें आपका प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है ना प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा राज्य की जो ये आपका जिम्मेदारी होगी। ये जो आपका अनुच्छेद 45 में जो ये आपका संशोधित किया गया था, मतलब छोटे बच्चों को शिक्षा और देखभाल देने की जो बात है ना ये आपके संविधान की 86वें संविधान संशोधन से ही जो आपका जोड़ा गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज विड्रॉन्ड मेंबरशिप फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से जो है ना किसने अपनी सदस्यता जो है ये आपका वापस जो वो ले ली है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान ने जो है ना महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न के विरोध में आईसीसी के 1 दिवसीय क्रिकेट मैचों से जो है अपनी सदस्यता से जो वो वापस जो वो ले लिया था। तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ना ये आपका किस पर जो वो आपका लागू होता है? तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो कि आपका 2005 में आया था, और ये जो है ना आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत में आपका जो है पब्लिक अथॉरिटीज यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर जो आपका लागू होता है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये नागरिकों को सरकारी मामलों में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही जो ये आपका सुनिश्चित करना है। तो ये जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका भारत में जो है ना पब्लिक अथॉरिटीज यानी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर जो ये आपका लागू होता है। तो पब्लिक अथॉरिटीज आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस